अमेरिका बराह रास्त कूद पड़ा है इस जंग में। आप क्या देखते हैं? अमेरिका सुपर पावर है और उसके बावजूद वो इसराइल की बैक पर है और अब मुकम्मल तौर पर सामने आ गया है। क्या इसके नताइज अमेरिका के लिए भी मुश्किल होंगे? मैं देखिए जैसे पहले भी कह रहा था, एक तो ये ना TNP नहीं NPT है, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, जिसके तहत आप किसी भी मुल्क पर अगर वो एटमी रिएक्टर्स हैं उसके पास तो उस पर आप अटैक नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ से ताबकारी के खतरात होते हैं। तो ऑफ कोर्स ये उसकी वायलेशन है, IAEA की वायलेशन है, के लॉज की वायलेशन है, इंटरनेशनल लॉज की वायलेशन है, UN चार्टर की वायलेशन। इट इज वायलेशन, ये वायलेशन नहीं है। अब उस सवाल ये कि अमेरिका से कौन पूछेगा? अमेरिका में एक शख्स जो होता है वो सबसे ताकतवर तस्वुर होता है। हाँ, पर उसको भी अपने कांग्रेस को, अपने हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव को एतमाद में लेना होता है। तो जो बाकायदा जंग होती है वो थी तो इराक पे थी, जो अफगानिस्तान पे थी। मुझे नहीं लगता कि अमेरिका या ट्रंप इस पोजीशन में है कि उस तरह की जंग में जा सके। देखिए, ट्रंप ने अपना एक पूरा नैरेटिव बिल्ड किया है, अपना पूरा इमेज खड़ा किया है नो वॉर पे, अमेरिका ग्रेट अगेन पे। देखिए, अमेरिका ग्रेट अगेन का मतलब ये है कि अमेरिका जंगों पे पैसे ना लगाए। यही बेसिक नारा था ना उसका। नो वॉर का मतलब ये है वो पीस चाहता है, वो चाहता है मुझे नोबेल मिले। तो नोबेल ऐसे तो नहीं मिलेगा ना कि जंगों में चला जाए। उसने एक बात पहले दिन से वो करता चला आ रहा है, वो ये है कि ईरान के पास एटमी पावर नहीं होनी चाहिए, एटमी हथियार नहीं होने चाहिए। उसके लिए उसने अपनी कौम को ये बताया है कि ईरान में नारे लगते हैं मुर्दा अमेरिकाबाद के, कि हम अमेरिका को जिंदा। तो वो कहता है कि एक ऐसा मुल्क जहाँ की अवाम, जहाँ की हुकूमत अमेरिका से नफरत करती है और उनके पास एटमी पावर नहीं होनी चाहिए। तो एटमी तंजीमात जब खत्म हो जाएंगी तो उसके पास कोई जवाब नहीं रहेगा दूसरा हमला करने का। और दूसरा उसका अपना एक नैरेटिव है, अपनी एक सोच है, ये एक पहलू है। तो ये कोई बराह रास्त जंग, मुझे नहीं लगता इसको हम जंग की शक्ल दे सकते हैं। ठीक है, वो उन्होंने कासिम सुलेमानी को भी मारा था, तो उसके बाद भी कोई बाकायदा जंग नहीं हुई थी। अमेरिका ईरानियों ने कुछ मिसाइल मारे थे, वो उनमें से अक्सर नहीं लगे थे, पर ठीक है, ईरान को भी एक फेस सेविंग मिल गई थी। ट्रंप ने अपना काम कर दिया। अब क्या ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ईरान को इतना स्पेस देगी कि वो अपनी फेस सेविंग कर सके? तो मुझे लगता है कि ये करना पड़ेगा, ये मजबूरी है। बाकायदा जंग अमेरिका ईरान के साथ न करेगा, उसके लिए खुद अमेरिका को नुकसान उठाना पड़ेगा। रिपब्लिकन जो कि बहुत ज्यादा ट्रंप से खासे खुश नजर नहीं आते, मेजॉरिटी ऑफ रिपब्लिकन नहीं चाहते कि बाकायदा जंग हो, मेजॉरिटी ऑफ अमेरिकन नहीं चाहते कि बाकायदा जंग हो, फिर कांग्रेस कभी भी इसका अप्रूवल नहीं देगा बाकायदा जंग का, जो आप बार बार कह रहे हैं कि बाकायदा जंग। तो दूसरी आप जी, तो चीन और रूस का इस हमले के बाद क्या रद्द-ए-अमल हो सकता है? क्या ये नया जंगी ब्लॉक बनेगा? देखिए, चीन वाली जो कहानी है ना, उसमें हमने एक बड़ा रोल प्ले कर दिया है। जो हमने 10 मई को किया, बल्कि 6 मई से शुरू किया। हमने 6 मई को उनके 5 जहाज गिरा दिए थे। तो जब कहानी 6 मई से शुरू करें और 10 मई तक लाएं तो लगभग 4.5 दिन बनते हैं। इन 4.5 दिनों में हमने हिंदुस्तान की, जो दुनिया की 5वीं बड़ी फोर्स है उसके पास, दुनिया की 6ठी बड़ी इकोनॉमी है, हमने उनकी ऐसी मंजी ठोकी है कि उसके बाद जो चाइनीज ब्लॉक वाली कहानी है ना, वो हमेशा उसको अब तो एक पॉजिटिव एज मिल चुका है। अब बात करते हैं कि ईरान पर जो 2 ब्लॉक्स हैं, जो एक तरफ अमेरिका है, दूसरा रूस और चीन, तो उस पर जब हम बात करते हैं तो मुझे लगता है कि रूस और चीन के ब्लॉक को काफी धचका लगा। और वो धचका आज नहीं लगा, या इन 4-5 दिनों में नहीं लगा, ये 1 हफ्ते में नहीं लगा। वो तब से लगा जब बशारुल असद की हुकूमत गई थी, बशारुल असद भाग के रूस पहुंचे थे, तो अमेरिका ने और इसराइल ने वो सारी लॉबिंग तोड़ दी है। तो उससे कोई खासा फर्क नहीं पड़ना, ना चाइना को पड़ना है, ना रशिया को पड़ना है। उनकी अपनी एक खास किस्म की इकोनॉमी है, खास किस्म का सर्कल है, वो उसमें ही चले जा रहे हैं। उसमें उनको वो खासा फर्क पड़ना नहीं है। ठीक है, प्रॉक्सीज उनकी टूटी हैं, प्रॉक्सीज उनकी तबाह हुई हैं, वो आज नहीं हुई। वो आज से 1 साल पहले इसराइल ने टारगेट करना शुरू किया था, और ये बात रशिया को भी पता थी, चाइना को भी पता थी। अब उन्हें इस पर पहले काम करना चाहिए था। अब रही बात कि अमेरिका क्या रिएक्ट करेगा, देखिए, यहाँ एक बात जो हम बार बार नहीं अपने मीडिया को रिपोर्ट करें, क्योंकि हमें भी अपना मिर्च मसाला चाहिए होता है, तो मेरा ख्याल में उसको हमें उस पर बात करनी चाहिए। वो ये है कि नेतन्याहू और ट्रंप के ताल्लुकात को बहुत अच्छे नहीं है भाई। अभी इस हमले के बाद जो पहला फोन किया है वो नायब सदर, ठीक है, अदनान हमारे साथ ही रहेगा। अभी मैं ज्वाइन किया है अंजा साकिब ने, माहिर बैन अल-अक़वामी अमूर हैं। अंजा, बताइएगा, जिस तरह की अदनान बात कर रहे हैं अभी कि ट्रंप और जो नेतन्याहू हैं उनके ताल्लुकात इतने अच्छे नहीं हैं,
आप क्या कहेंगे इस पर? जी, ट्रंप और नेतन्याहू के ताल्लुकात पे देखें, ऑब्वियसली एक आउटराइट अगर ट्रंप ने इस वॉर को ज्वाइन किया हुआ है, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि उन्होंने ये भी कहा कि जी मेरे मिलिट्री इंटेलिजेंस की रिपोर्ट गलत है, वहाँ पे एक्चुअली न्यूक्स हैं, तो ये क्या सिग्नल करता है कि ऑब्वियसली इस सारी अगर जो प्रोटेस्ट के बावजूद भी ट्रंप अगर आउटराइट इस वॉर को ज्वाइन कर रहे हैं और फिर इसको एक मिलिट्री सक्सेस कह रहे हैं, तो अगेन मुझे नहीं लगता कि